morning, sir. Very good morning. सर माय नेम इज जयदेश्वर। सर मुझे ये पूछना था, जब हम किसी चीज का स्टार्ट करते हैं, जब हम उसमें कुछ वर्क करते हैं तो हम बहुत बार उसमें फेल भी होते हैं। तो सर जब लोग फिर हमें एक टोन देते हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पा रहा है, क्यों उसमें कर रहे हो, क्यों अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, सर उस चीज से कैसे मतलब ओवरकम करते हैं, कैसे बाहर निकले? समझ गया आपका क्वेश्चन। बैठो बैठो, मैं बताता हूँ, है ना। बैठो, आराम से बैठो, सुनो। पता है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैं अपने ऊपर ही बताता हूँ, जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था तो उस समय हमारे जो कई सारे लोग थे, जो जैसे आस पड़ोसी वाले थे या मान लो जो रिश्तेदार थे, तो वो इस चीज़ को लेके हंसते थे, वो मजाक उड़ाते थे कि देखो ये स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये है ना। और ऐसा भी बोलते थे कुछ ढंग का काम करो। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, तो ये गंदा काम है क्या, बेकार है क्या, कि अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा करना चाहिए ना मेरे को। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। आपको अगर हज़ारों करोड़ों किलोमीटर भी जाना है ना, तो शुरुआत तो पहले कदम से करनी पड़ेगी। तो जब मैं शुरुआती दौर में था, तो सब लोग ये बोलते थे कि थोड़ा कुछ ढंग का काम करो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा ये कहती थी कि यार मैं इस काम में अच्छा हूँ, है ना, तो मैं जितना भी करूँगा मुझे सेटिस्फिकेशन रहेगा, और मैं दिन में और रात में भी इस काम को कर सकता हूँ, दिन रात कर सकता हूँ, मुझे तनाव भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इस काम में इंटरेस्ट है ना। अब लोग बोलते हैं कुछ अच्छी सी दुकान खोल लो, दुकान पे बैठो, अब मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना। या फिर कुछ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, जॉब लगा लो, अब मुझे जॉब में भी इंटरेस्ट नहीं है, पता है। हालांकि हम लोग यही काम करते, जॉब लगवाते हैं लोगों की, लेकिन मैंने आपको वही बात बोली, सबका कॉन्सेप्ट अलग है। किसी का इंटरेस्ट जॉब में होता है, कोई जॉब के लिए इतना डिटरमाइंड होता है कि मुझे कैसे भी करके जॉब करना है, बस बात खत्म। लेकिन मेरे साथ इसका उल्टा है ना। मुझे बस केवल पढ़ाने में मज़ा आता है, कि मैं बस बैठे बैठे बच्चों को ऐसे पढ़ाता रहूँ। तो उस वजह से धीरे धीरे लोगों ने मुझे बहुत बोला, ऐसी बात नहीं, और आपको भी बोलेंगे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप कुछ भी करो आपको बोलेंगे लोग, है ना। तो उस चीज़ को आप नेगलेक्ट करो, आप इस चीज़ को मान के चलो कि इट्स नॉर्मल, ये होगा मेरे साथ। और ये लोग पता है मेरे लिए एक तरह से ये देवदूत बन के आए हैं। देवदूत मतलब जैसे मान लो अगर आपको कुछ कुछ नहीं बोलेगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप आराम से रिलैक्स रहोगे, क्योंकि ये लोग है ना याद दिलाते अपने को, टिक टिक ऐसे अपन भूल जाते तो याद दिलाते हैं कि कुछ करो नहीं तो हम ज़िंदगी भर तुमको तड़पा तड़पा मारेंगे, फिर ध्यान रख लेना, ऐसे ही। हाँ, तो ये लोग तो है ना हमारे लिए, इनको देवदूत समझो आप। मैंने क्या बोला, हर चीज़ में पॉजिटिवनेस ढूंढना हमारा काम है। तो उस समय जितने भी लोग मुझे जो टोन मारते थे, हंसते थे मेरे ऊपर, आज वो पूछने आते हैं कि हमारे बेटे को क्या करवाएं सर। तो अब मैं उनको बोल दूँ, क्यों, तुम तो उस समय कह रहे थे कि कुछ अच्छा करो, तो तुम्हारे बेटे को कुछ अच्छा ही करवा दो। पर अब वो नहीं कह सकते क्योंकि अपन वैसे नहीं है ना। तो अब वैसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे उस समय मेरे ऊपर हंसते थे, मुझे बोलते थे कि कुछ ढंग का काम करो। अब आज वो आते हैं, है ना, स्पेशल फ़ोन लगा के आते हैं, सर आप कब फ्री रहोगे, उस समय आ जाएं हम। आ जाओ साहब, कोई बात नहीं। फिर आते हैं, उनको मैं नाश्ता पानी कराता हूँ, चाय पिलाता हूँ, आओ बैठो, ताकि उनको ये पता चले कि, और उनको ये भी बोलता हूँ कि इसके बच्चे के मन की करने दो इसको, इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो इसको करने दो। और वो बात भी मानते हैं आज। तो इसलिए शुरुआती दौर में आपके साथ ये होगा कि आप कोई भी काम करोगे तो लोग आपको ये बोलेंगे कि ये गंदा है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, जो लोग होते हैं वो हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। कोई भी एक, जैसे वो एक गड्ढा होता है, उसमें एक मेंढक होता है ना। वो मेंढक क्या करता है, उस गड्ढे में कूदता है, उससे बाहर निकलता है, उसमें कूदता है, उससे बाहर निकलता है। तो उसने केवल वो गड्ढा ही देखा है, इसके अलावा पूरा तालाब है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि तालाब भी है अभी। जैसे कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो लोगों को ऐसा लगता था कि ऐसे दो पांच ऐसे वो पुराने ज़माने में जैसे होता था ना, ऐसे नीचे बैठ जाएंगे, चार पांच बच्चे आसपास बिठा लेंगे, कॉपी पेन लेके लिखते रहेंगे, तो ऐसे ज़िंदगी तो नहीं निकलेगी। लेकिन मैंने तो पूरा समुद्र देख रखा था, मुझे पता है कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या है इस चीज़ों में। आज जैसे आज आप वहाँ बैठे हैं, कुरावर में बैठे हैं, मैं यहाँ मंदसौर में बैठा हूँ, इतने लंबी डिस्टेंस पे मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी कि अपन इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो अगर मैं इन लोगों के चक्कर में पड़ के इसे ख़त्म कर देता कि बोले हाँ यार आप बताओ क्या अच्छा करें, दुकान खोल लें क्या एक,
तो आज ही पता चला हाँ भैया कितनी सेव दूँ आपको, 10 रुपये की, हाँ दे रहे हैं, लाओ, फुल लेनी है, कल आना, ठीक है। तो यही होता रहता है मेरे साथ, है ना। तो इसलिए लोग बोलते रहेंगे आपको, लेकिन आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बहरे होना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक ऐसा मेंढक था, एक कुआं था, कुएं में मेंढक थे ऐसे। अब आप सोचोगे कि सर ये आपके मेंढक दोस्त थे क्या, ज़्यादा ही मेंढक बहुत आ रहे हैं। मेंढक की जगह चेंज कर देते मान लो, है ना, कछुआ ले लेते हैं। तो ऐसे क्या 4-5 कछुए थे उस गहरे कुएं में। तो उनको जीवन हो गया पूरा वहाँ पे उस कुएं के अंदर। अब क्या हुआ, कछुआ बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, ऐसे ऊपर चढ़ने लगा धीरे धीरे। तो वो थोड़ा सा चढ़ा तो नीचे जो 3-4 थे उन्होंने बोला कि भाई कहाँ जा रहा है, किधर। तो उसने ऐसे नीचे देखा और फिर ऐसे चढ़ने लगा। फिर थोड़ा और चढ़ा, आधा चढ़ा हुआ, फिर नीचे से एक और आवाज़ लगाई, किधर जा रहे हो, कुछ नहीं है ऊपर, है ना, और चढ़ाएगा भी नहीं तुमसे, आ जाओ नीचे आ जाओ। तो उसने बोला कहाँ जा रहे हो। फिर वो और चढ़ गया, नीचे देखता था फिर और चढ़ जाता। ऐसे करते करते वो कुएं के ऊपर चढ़ गया। तो पता है वो कैसे चढ़ा, क्योंकि वो जो कछुआ था ना वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। तो जो वो नीचे से बोल रहे थे ना कहाँ जा रहे हो, तो उसको ऐसा लगा कि वो बोल रहे नीचे हाँ जा जा जा, हाँ और चढ़ जा। तो इस चक्कर में चढ़ गया। और वो जो बाकी के 3 थे वो इसलिए नहीं चढ़ पाए कि वो जैसे ही चढ़ता था तो नीचे से बोलते थे कि ऊपर नहीं चढ़ाएगा भैया, नीचे आ जाए, गिर जाएगा, अभी मर जाएगा, तेरे को कहाँ लेके घूमते फिरेंगे। तो वो बाकी के वो कछुए चढ़ नहीं पाए, लेकिन वो एक जो था वो इसलिए चढ़ा क्योंकि वो बहरा था। तो अगर हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा होना पड़ेगा। अगर हम सबकी सुनने लग गए, मेरा अंकल जी तो ऐसा बोल रहे थे, आप ये देखो कि उन अंकल जी ने कितनी दुनिया देख रखी है, ये भी तो देखो। अगर अंकल जी मान लो कि विदेशों में घूम के आए हैं, उन्होंने सब चीज़ें देखी है, उनको पता है कि पढ़ाई में क्या होता है ना, उनको पता है कि जो सब्जेक्ट आपने ले रखा है इसमें क्या होता है, तो उनकी बात मानना लाजमी है। बोले हाँ यार मेरा अंकल जी बहुत जानकार है। लेकिन आपको कोई भी आदमी बैठा है वहाँ चबूतरे पे बैठा है और वो उस चबूतरे से कभी गाँव से बाहर ही निकला और वो भी आपको ज्ञान दे रहा है और आप उसकी बात भी सुन रहे हैं, तो बेवकूफ़ वो नहीं है, बेवकूफ़ तो अपन है। वो तो उसका काम कर रहा है, क्योंकि ये तो उसका काम है। ये जो हमको लोग बोलते ना कि कुछ नहीं होगा, पैसे बर्बाद मत करो, क्या कर लोगे पढ़ के, तो ये वो उनका काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा काम क्या है, इग्नोर देम। इग्नोर करना है, बहरे हो जाओ और अपना काम करते रहो। और जब आप सफल हो जाओगे ना तो वही लोग पता है आपके बारे में बात करेंगे, और बोले यार उनकी लड़की ने डॉक्टर बन गई, वो हैं बढ़िया अच्छी नौकरी लगी। तो वही लोग फिर आपके बारे में बात करेंगे। जैसे आज अब मेरे गाँव वाले हैं ना, तो वो एक टाइम पे बोले अरे कुछ नहीं होता, ने पैसे बर्बाद मत करो, पहले तुम्हारे पिताजी बड़ी मुश्किल से कमाते दुकानदारियाँ कर करके, हैं क्यों सिटियों में जा जा के पैसे बर्बाद कर रहे हो। वो उनका काम कर रहे थे, मैं मेरा काम कर रहा था। अब आज मैं मेरे गांव से मम्मी पापा को सबको लेके शहर में आ गया, वो हम सब यहाँ रहते हैं, बढ़िया हमने यहाँ मकान बना लिया, वहाँ का मकान ताला लगा हुआ है। अब लोग बातें करते हैं और उनके लड़के ने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया वहाँ पे, हैं और अच्छा उनका ये चलता है वो चलता है। और वो पता है स्पेशली पूछने आते हैं, बोले हमारे बेटे को क्या कराएं, जो आप बताओगे वो करेंगे हम। तो समझ गए, तो लोगों का ओपिनियन एक टाइम पे चेंज हो जाता है जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं। और जो लोग उनके चक्कर में